Hey guys, साकिब इमरान खोकर रिपोर्टिंग डे 5 ऑफ वाटर फास्टिंग। 115 घंटे हो गए मुझे कुछ खाए पिए। 115 घंटे 115 घंटे का मतलब है आपने इतनी देर अगर कुछ ना खाओ तो आपको वीकनेस हो रही है। वीकनेस मुझे है, मेरी एनर्जी लेवल लो है, नो डाउट अबाउट इट। उससे बढ़ के मेरी तबीयत वाकई ठीक भी नहीं है, क्योंकि मेरा हार्ट जो वो ज़रा तेज़ी से धड़क रहा है और मेरी जो सीना वो थोड़ा जकड़ा हुआ है। अगर इतना भी काफ़ी नहीं था, ऊपर से मेरी सुबह से माइग्रेन ट्रिगर हो गई है अनफॉर्चुनेटली। होती क्यों ना, बाहर मौसम भी तो चेक करें, 42 डिग्रीज टेम्परेचर चल रहा है। कल 42 डिग्री टेम्परेचर, तो आज भी जो कसर रह गई थी वो आज पूरी हो रही है। अब इस मौसम के अंदर भी कल आई ओवरडीड एवरीथिंग। कल मैं शॉपिंग मॉल के अंदर फिरता रहा, नमाज़ें पढ़ने के लिए गया सारी, और साथ में मैंने वहाँ पे हैंड वॉश हाथ से गाड़ी भी धोई। तो मुझे मेरा ख्याल एग्जॉशन हो गई, थका हारा घर आया, एक नमाज जनाजा भी अटेंड की, थका हारा घर आया, आके सो गया। सो के 5 घंटे में बिल्कुल फ्रेश उठ गया और अपना दिन का आगाज़ कर दिया। दिन शुरू होते ही आई थिंक मेरी माइग्रेन ट्रिगर हो गई और जिससे मुझे कमज़ोरी मज़ीद बढ़ गई। अब मल्टीपल रीज़न्स हैं ये सारे प्रोसेस की। माइग्रेन की मैं आज तक ये वजह ये समझता था कि सबसे बड़ी वजह जो माइग्रेन की होती है वो आपकी खुराक होती है जो आप खाते हैं। अमूमन नट्स और सीड्स होते हैं, प्रोसेस फूड और प्रोसेस मीट और सी फूड कैच जो होता है वो आपकी माइग्रेन ट्रिगर करता है, और चीज़ वगैरह ये आपकी माइग्रेन ट्रिगर करते हैं। मैं सारी ज़िंदगी ये समझता रहा हूँ, तो ये होती भी है, रिसर्च भी यही कहती है। लेकिन मैंने तो 4-5 दिन से कुछ खाया ही नहीं, तो मेरी माइग्रेन ट्रिगर होनी बनती नहीं है। लेकिन अब जो अगली चीज़ मुझे समझ आई है, माइग्रेन ट्रिगर होने की मल्टीपल रीज़न्स है। एक रीज़न तो उसकी शदीद मौसम है, जो कि कल के मौसम में आप सबको पता है तकरीबन सबको ही माइग्रेन थी। मैं बहुत से लोगों को जानता जिनको माइग्रेन ट्रिगर हुई थी कल शदीद गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। दूसरी माइग्रेन ट्रिगर जो है ना वो साइनस की वजह से भी होती है लोगों को, और ख़वातीन के अंदर जो ख़ास दिन होते हैं उनके अंदर माइग्रेन ट्रिगर हो जाती है। एक जो रिसर्च है एंड दैट्स क्वाइट अमेजिंग, गॉल ब्लैडर जो है उसके करीब से एक नर्व गुजरती है जो जिसका कनेक्शन आपके दिमाग के साथ है। ये भी आपकी माइग्रेन ट्रिगर करती है। और अगर वो कहते हैं कि अगर इसको हार्ड जैसे अपने रिब केज के नीचे थोड़ा सा हार्ड प्रेस करें तो आपकी माइग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ये मैंने फॉलोइंग की है, आज मैं उसको करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको इसकी आउटकम दूंगा क्या बनता है। बास कहते हैं कि नेक के पीछे एक आपकी वेन होती है जो कि दिमाग तक जाती है। ऑक्यूपंक्चर या मसाज करने से वो माइग्रेन उससे भी ठीक हो सकती है। आपकी फैमिली हिस्ट्री है माइग्रेन की होती है, ये जेनेटिक डिजीज़ है, नर्वस सिस्टम की ये डिज़ीज़ है जो कि किसी को किसी वक्त भी हो सकती है। रिगार्डलेस दैट इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स टॉपिक। मुझे माइग्रेन तो हो गई, मसला माइग्रेन का नहीं है। अमूमन माइग्रेन होती है, आप माइग्रेन की टैबलेट खाते हैं, लाइट बंद करके अंधेरे के अंदर 3-4 घंटे के लिए सो जाते हैं, आपकी माइग्रेन ठीक हो जाती है। मेरे साथ सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैंने 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं है। अब उसमें यह है कि मेरे जिस्म स्टमक के अंदर सर्टन टाइप के एंजाइम्स पैदा हो रहे हैं जो कि मेरी सलाइवा जो कि हाईली अल्कलाइंड सलाइवा में जनरेट हो रहा है, और चूँकि मैं फूड से उसको डिल्यूट नहीं कर रहा तो वो मेरे स्टमक के जाके अंदर सर्टन टाइप के एंजाइम्स जनरेट कर रहा है। अरे मुझे नहीं पता कि मैं जब अगर दवाई खाऊंगा तो उस दवाई उन एंजाइम के साथ मिलके मुझे क्या रिएक्शन करेगी। तो मैं अपनी सर दर्द को फोकस डाइवर्ट करने की, अटेंशन को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बजाय कि मैं कोई दवाई खा के तो अपने आप को किसी मज़ीद मुश्किल में पैर डाल लूँ। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, दवाई भी नहीं खा रहा, तबीयत भी ठीक नहीं है, फास्टिंग भी कर रहा हूँ, कोई मुझे इनाम भी नहीं मिलना, ना ये मेरा कोई चैलेंज है जिसको मुझे करके तो पता नहीं मुझे कोई तमगा मिलेगा। तो फैमिली की मेरी तरफ से बहुत प्रेशर है। मेरी वाइफ ही ने हमारे फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर जवाद साहब से मेरी शिकायत भी की। उन्होंने मेरे कान भी थोड़े से खींचे। उन्होंने मुझे कहा कि ये फास्ट करो, ब्रेक करो, ये फास्टिंग शास्टिंग का सिलसिला, और अपनी सेहत की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दो। मुझे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी है जिसकी वजह से मुझे बार बार रिकमेंड किया जाता है कि इस तरह की कोई काम ना करो। लेकिन मैं ब्लाइंडली इस चीज़ के अंदर नहीं आया। इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क दैट आई हैव टेकन। कैलकुलेटेड रिस्क क्या, और मैं जो कर रहा हूँ किसी वजह से कर रहा हूँ। अब 4 दिन फास्टिंग करने के बाद 5वें दिन थोड़ी सी मतलब तबीयत ख़राब होने से मैं फ़ास्टिंग को ब्रेक कर लूँ, मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बॉडी एक हीलिंग स्टेट के ऊपर है, जो मेरी
जो मेरी कीटोन्स बन करके मेरी एनर्जी जिस्म के अंदर प्रोड्यूस कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हीलिंग का प्रोसेस कम से कम मैक्सिमम लेंथ तक चलता रहे। टारगेट मेरा 7 दिन का है, लेकिन हो सकता है मैं उसको प्रोलॉन्ग कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा कि खाना ना खाने से आपको किसी किस्म का कोई नुकसान हो सकता है। वाटर फास्टिंग का मेन एडवांटेज मेरी नज़र में थेराप्यूटिक एडवांटेज है, जिसकी वजह से मैं वाटर फास्टिंग कर रहा हूँ। मुझे वेट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेट लॉस के लिए ये क्विक, रैपिड और अर्जेंट इमीडिएट वेट लॉस के लिए ये क्विकेस्ट पॉसिबल वे तो है। 70% लोग जो है ना वो वेट लॉस के लिए ही ये प्रोसेस को इतना प्रोलॉन्ग करते हैं, जो कि मेरी नज़र में गलत है, लेकिन एनीवेज मेरे लिए ये एडिड बेनिफिट है, ना कि मेन बेनिफिट। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इससे वेट लॉस होता कितना है, ये सवाल आपके दिमाग में भी होगा, तो मैंने सोचा मैं इसको भी क्लैरिफाई कर दूँ। अगर आपकी रोज़ाना की डाइट डेली रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज होती हैं, जो कि आप नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है 2500 कैलोरी प्लस 500-700 कैलोरीज जो आप बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब है तकरीबन 3000 कैलोरीज आप हर रोज़ सेव कर रहे हैं, जो कि 3000 कैलोरीज समथिंग अराउंड 400 ग्राम्स फैट के बराबर होती हैं। एंड दैट इज़ ऑन टॉप ऑफ आपके जो फ्लूइड्स और लिक्विड्स हैं जो वो आपके जिस्म के वो बर्न हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये 7 दिन के लिए प्रोसेस करें तो आपका एनीथिंग बिटवीन 3 and 5 किलो वज़न लूज़ हो सकता है। तो मुझे जो लगता है कि मेरी तबीयत किस वजह से ख़राब है, उसकी वजह ना तो मेरी प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, ना कोई और वजह है। आई थिंक आई वॉज लिटिल बिट स्ट्रेस्ड यस्टरडे। मैंने एक तो कल थोड़ा अपने आप तो एग्जॉस्ट किया, और नींद मेरी सही पूरी नहीं हुई। नींद ना पूरी करने से भी आपकी माइग्रेन ट्रिगर होती है, और स्ट्रेस से भी होती है। स्ट्रेस मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी ली है। कल मैंने एक नमाज जनाजा अटेंड की है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसमें मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ी अच्छी एक लर्निंग भी है। एक 30 साल की लड़की की मैंने नमाज जनाजा अटेंड की है, जो कि बैठे बिठाए गाड़ी के अंदर एवं ड्राइविंग सीट, पैसेंजर सीट के ऊपर बैठे हुए अपनी तबाही मौत मर गई। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। उस लड़की ने अपने सारे टेस्ट करवाए हुए थे, वो डॉक्टर से ही वापस आई थी, डॉक्टर ने उसको गो हेड दिया था, उसको कोई एग्जिस्टिंग प्री कंडीशन थी नहीं। आपको हर सूरत में साल में कम से कम एक दफ़ा आपको फुल बॉडी ब्लड काउंट करवाना चाहिए, और अपना बॉडी टेस्ट करवा के अपनी तमाम तरह की फ़िज़िकल फ़िटनेस का और अपनी तमाम तरह की बॉडी वेल हेल्थ और वेल बींग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे एक लर्निंग ये भी है कि आपको मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आया तो आ ही जाना है, किसी के वक्त किसी वक्त भी आ सकता है, चाहे आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं है। सो दोनों तरह की लर्निंग है। मुझे ये चीज़ ज़्यादा इंस्पायर और इम्प्रेस की कि एक ज़िंदा सलामत हेल्दी बंदा बैठे बिठाए गाड़ी में ड्राइविंग सीट के ऊपर अल्लाह ताला को प्यारा हो सकता है। 30 साल का बंदा तो कोई भी दुनिया से जा सकता है। तो उसका मतलब है आपको दुनिया से इतनी लो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जब वक्त है तो है। अपने टेस्ट सारे करवा के रखें, अपनी हेल्थ को पूरा ख्याल रखें, हर तरीके से हेल्दी रहने की कोशिश करें। तो ये जो मेरी थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है, इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं। मैं ज़्यादा परेशान उसकी वजह से था कि यार ये कैसे हो जाता है कि इंसान अपनी तरफ से 100 प्लान कर रहा होता है, और इंसान और ऊपर वाले का और अल्लाह ताला के प्लान्स कुछ और होते हैं इंसान के लिए। खैर ये चीज़ें अपनी जगह। वाटर फास्टिंग का डे 5 जो है वो मेरे लिए थोड़ा तकलीफ़ दे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट ना हुआ तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, प्रोलॉन्ग करूँगा। अगर मेरी खुदा नास्ता वॉमिटिंग या नोज़िया शुरू ना हो गया और मुझे ये फास्ट ब्रेक ना करना पड़ा, तो मैं उसको तोड़ पहुँचाऊँगा। कम से कम 7 दिन तो ज़रूर करूँगा। अब मेरे ऊपर जो प्रेशर है, तो साइकोलॉजिकली कभी कभी इंसान, आखिर इंसान है, बंदा रह ही जाता है। मुझे आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। पहले मैं आपसे काफ़ी मोटिवेटेड हुआ भी हूँ। काम में पिछले 4 दिन के अंदर तकरीबन 5000 लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, और उन्होंने मुझे फॉलो किया है इस चीज़ के ऊपर। और मुझे खुशी होती है कि मैं अपनी कम्युनिटी में हेल्थ वेल बींग और फ़िटनेस की प्रमोशन का और अवेयरनेस का थोड़ा सा ज़रिया बन रहा हूँ। आज का दिन अगर मैंने गुजार लिया तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर 7 डेज़। स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड। आज हमें एक दावत के ऊपर जाना है, वहाँ पे मैंने वादा किया हुआ मैं खाऊंगा पियूंगा कुछ नहीं, लेकिन जो दावत का अहवाल होगा वो मैं आपसे वो भी बताता रहूँगा। पता है आपको इससे मायूस या से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ, ठीक है।
इसमें मुझे क्या महसूस हो रहा है? पहली बात ये है कि मल्टीपल तरह के फास्टिंग है। एक आप ये जो फास्टिंग मैं कर रहा हूँ उसको मिमिक फास्टिंग भी कर सकते हैं। ये फास्टिंग ख़त्म करने के बाद भी मैं फास्टिंग बंद नहीं करूँगा, मैं इंटरमिटेड फास्टिंग करता रहूँगा। वो तकरीबन 16 घंटे का हर रोज़ फास्ट होता है, जो कि इतना हार्ड नहीं है। आप सिर्फ ब्रेकफास्ट या डिनर छोड़ दें तो आपका फास्टिंग इंटरमिटेड फास्टिंग हो जाता है। मिमिक फास्टिंग का मतलब है कि आप कोई हेल्दी चीज़ दिन में एक दफ़ा खा या 2 दफ़ा खा लेते हैं, तो वो आपकी फास्टिंग ब्रेक नहीं होती, लेकिन आपके जिस्म को एनर्जी और विटामिन्स उस चीज़ से मिल जाते हैं। इसी तरह ड्राई फास्टिंग होती है, जो कि मेरा नेक्स्ट लेवल है, जो मैं इंशाल्लाह करूँगा। ये अगले महीने करूँगा। कम अज़ कम मुझे एक 2 महीने की ब्रेक देनी चाहिए इस फास्टिंग से लेकर अगली फास्टिंग तक। ये सारी चीज़ें मैं अपने फॉलो अप प्रोग्राम के अंदर तफसीलन बयान करूँगा। I talk to you later on. Bye for now.